रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 2 हफ्ते हो गए हैं। रूस की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं तो यूक्रेन भी पीछे नहीं दिख रहा। रूस के मिसाइल अटैक से यूक्रेन के कई शहर खाक हो चुके हैं, जबकि यूक्रेन ने रूस के 12,000 सैनिकों को ढेर करने का भी दावा कर दिया है। रूसी हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सीधे बातचीत का ऑफर दिया है। इस बीच अमेरिका ने भी चेतावनी जारी की है कि रूस यूक्रेन के शहरों में केमिकल अटैक कर सकता है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने नाटो को भी आगाह किया है कि यूक्रेन को लड़ाकू विमान देना बहुत जोखिम भरा होगा। अमेरिका ऐसे किसी भी प्रस्ताव का विरोध करेगा। यूक्रेन में जारी रूसी हमलों के बीच अमेरिका की ओर से नई चेतावनी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि अब कीव में मॉस्को की ओर से रासायनिक हमले भी हो सकते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने यूक्रेन में संभावित रूसी रासायनिक हमले के संकेत दिए हैं। दरअसल बाइडेन प्रशासन ने सार्वजनिक तौर पर चेताया है कि रूस यूक्रेन में रासायनिक या जैविक हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस ने रूस के उस दावे का खंडन किया है जिसमें उसने यूक्रेन में अवैध तौर पर रासायनिक हथियारों को विकसित किए जाने का दावा किया था। युद्धग्रस्त यूक्रेन की राजधानी कीव में हवाई हमले का अलर्ट घोषित किया गया है और रूस की ओर से मिसाइलें दागे जाने के खतरे के बीच निवासियों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने का अनुरोध किया गया है। वहीं सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मारियोपोल की घेराबंदी कर दी गई है, जिससे वहां मानवीय संकट बढ़ गया है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से आज सुबह वायुसेना का विशेष विमान हिंडन एयरबेस पर उतरा। इसमें 119 भारतीय और 27 विदेशी भारत लाए गए हैं। वायुसेना की ये 17वीं उड़ान थी। वायुसेना का सैन्य परिवहन विमान C-17 सुबह दिल्ली के समीप हिंडन एयरबेस पर उतरा। भारत युद्धग्रस्त यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड के रास्ते अपने नागरिकों और अन्य को निकाल रहा है। दोनों देशों के बीच जंग जारी है। यूक्रेन में हालात काफी खराब होते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह के दौरान करीब 20 लाख लोगों ने देश छोड़ दिया है। यूक्रेन छोड़ने वाले लोगों में आधे बच्चे हैं और हर नए दिन के साथ ये पलायन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट बनता जा रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया कि बुधवार को करीब 35,000 लोगों को यूक्रेन के अलग अलग शहरों से बाहर निकाला गया। अपने एक वीडियो एड्रेस में यूक्रेन के नेताओं सुमी इंद्रहोदर में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए मानवीय आधार पर 3 कॉरिडोर बनाने को कहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ फोन पर बातचीत की। इस दौरान यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा की गई। इंटरफैक्स ने इसकी जानकारी दी है।